बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है आब जौ के हैरत अंगेज़ करिश्मे। आब जौ को इंग्लिश में बार्ले वाटर भी कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ को बहुत पसंद फरमाते थे। आप जौ को रोटी की शक्ल में, सत्तू की शक्ल में, दलिया की शक्ल में इस्तेमाल करते। आपकी फैमिली में जब कोई बीमार हो जाता तो आप उसे जौ का दलिया खाने का मशवरा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के बारे में दो बातों की तलकीन फरमाई कि ये मरीज़ के दिल से बोझ को हल्का करता है और ये गम और फिक्र को दूर करता है। जौ की अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जब पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो तीसरी चीज़ वहाँ पर मौजूद थी वो जौ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते। जदीद तहकीक के मुताबिक जौ के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, कॉपर, अमाइनो एसिड्स और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये 100 से ज़ायद बीमारियों में मुफीद है। मैं चंद एक का मुख्तसर जिक्र करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको आब जौ बनाने का तरीका बताऊँगा। पहले नंबर पर मैदा का अल्सर और आंतड़ियों की सोजिश में आप सुबह का नाश्ता जौ के दलिए से करें। ये अमल आप 2 से 3 माह करें। इंशाअल्लाह इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके मैदे का अल्सर और आंतड़ियों की सोजिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आजकल कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड हर किसी का बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करता है, यूरिक एसिड को कम करता है। मोटापे का शिकार अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हैं, या जो बड़ी एज के लोग हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो जाता है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगर की सोजश, पित्ता की सोजश, पित्ता में पथरी का बनना, गुर्दा में पथरी का बनना, गुर्दे की सोजश, गुर्दे में पीप का आना, खून का आना, उसमें आप आब जौ का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा हमल के दौरान औरतों में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको वॉमिटिंग शुरू होती है, उनके पाँव के ऊपर अक्सर सोजश आ जाती है, तो उसके लिए आब जौ बेहतरीन टॉनिक है। बीमारियों की एक लंबी लिस्ट है, मैं सबको डिटेल से यहाँ बयान नहीं कर सकता। आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताता हूँ। 1 कप जौ, 5 कप पानी, उसको चूल्हे के ऊपर रखकर बॉयल करें और ऊपर से झाग उतारते जाएं। 25 से 30 मिनट आपने इसको बॉयल करना है। जब पानी का कलर चेंज हो जाए और जौ फट जाए तो उस वक्त इसको नीचे उतार लें। ठंडा करने के बाद बोतल में महफूज कर लें। ये आप आधा कप सुबह, आधा कप शाम को इस्तेमाल करें। इसको 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नया बना लें। इसके अलावा आप जौ के साथ थोड़ी दालचीनी और चंद टुकड़े अदरक के भी डाल सकते हैं, और जब सर्व करने लगें तो उसमें शहद और नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉनिक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन टॉनिक है। बस उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा। इसको ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।